नमस्कार। जब भी हम 1857 के विद्रोह की बात करते हैं तो अक्सर जहन में उत्तर भारत की तस्वीरें आती हैं। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर। हाँ, वही नाम गूंजते हैं। पर क्या कहानी सिर्फ यहीं तक है? आज हम थोड़ा अलग हटकर देखेंगे। स्रोतों के आधार पर दक्षिण भारत के उन विद्रोहों पर नजर डालेंगे जो या तो 1857 से पहले हुए या उसी दौरान, पर अक्सर इतिहास की किताबों में पीछे रह जाते हैं। और देखिए, इन भूली हुई कहानियों को जानना जरूरी भी है। इससे हमें ब्रिटिश राज के खिलाफ जो प्रतिरोध हुआ उसकी एक ज्यादा मुकम्मल, एक बैलेंस तस्वीर मिलती है। बिल्कुल। ये पता चलता है कि आग सिर्फ उत्तर में नहीं बल्कि सुलग तो पूरे देश में रही थी। सही बात। तो कहाँ से शुरू करें? शायद वेलोर विद्रोह से, 1806 का। हाँ बिल्कुल, वेलोर विद्रोह 1806, मतलब 1857 से पूरे 51 साल पहले। 51 साल, ये तो काफी पहले है। यहाँ हुआ था ये। ये तमिलनाडु में वेलोर किले के अंदर हुआ था। मद्रास आर्मी के भारतीय सिपाहियों ने किया था। अच्छा, और वजह क्या थी इसकी? वजह थी नए वर्दी नियम। मतलब सिपाहियों को कहा गया कि वो माथे पर तिलक नहीं लगा सकते, दाढ़ी हटानी पड़ेगी और एक नई तरह की पगड़ी पहननी होगी। ओह, तो ये तो सीधे सीधे उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर चोट थी। बिल्कुल। और इसी वजह से 10 जुलाई 1806 को सिपाहियों ने बगावत कर दी, किले पर कब्जा किया और करीब 200 ब्रिटिश सैनिक मारे गए। 200? ये तो बहुत बड़ा नंबर है उस वक्त के हिसाब से। हाँ, बहुत बड़ा। हालांकि अंग्रेजों ने बहुत बेरहमी से इसे कुचला, सैकड़ों सिपाही मारे गए या सजा दी गई, पर इस घटना ने कंपनी को हिला जरूर दिया था। तो क्या इसे 1857 का एक तरह से प्रिकर्सर या मान सकते हैं? हाँ, कई इतिहासकार मानते हैं। ये दिखाता है कि सिपाहियों में असंतोष बहुत पहले से था, सिर्फ कारतूस का मुद्दा नहीं था। वर्दी, पहचान, ये सब बातें थी। अच्छा, वेल्लोर से भी पहले तमिलनाडु में ही पोलीगर युद्धों का जिक्र आता है, 1799, 1805 के आसपास। ये पोलीगर कौन थे? पॉलीगर या पल्याक्करर कह लीजिए, वो उस इलाके के स्थानीय सरदार या छोटे शासक थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना दबदबा बढ़ा रही थी तो उसने इन पर भारी टैक्स लगाए, इनके अधिकार छीनने की कोशिश की। तो ये उसी के खिलाफ खड़े हो गए। हाँ बिल्कुल। वीर पांड्या कट्टाबोमन एक बड़ा नाम है इसमें। उन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत मानने से साफ इनकार कर दिया था। अफसोस, उन्हें 1799 में फांसी दे दी गई। लेकिन क्या उनके बाद ये प्रतिरोध खत्म हो गया? नहीं नहीं, रुका नहीं, बल्कि मारुडू बंधु थे, पेरिया मारुडू और चिन्ना मारुडू, उन्होंने इसे और आगे बढ़ाया। उन्होंने तो 1801 में घोषणा पत्र भी जारी किया था। घोषणा पत्र? उसमें क्या था? उसमें दक्षिण भारत के सभी शासकों, आम लोगों, सबसे अपील की गई थी कि अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो जाओ। यह दिखाता है कि एक संगठित विरोध की कोशिश थी। ये तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, पर इसे भी अंग्रेजों ने दबा दिया। मारुडू बंधुओं और कई और नेताओं को 1801 में फांसी दे दी गई। धीरन चिन्नमलई जैसे और भी नेता थे जिन्होंने लड़ाई जारी रखी। झांसी की रानी से भी पहले। हाँ, रानी चन्नम्मा, उनका विद्रोह भी बहुत अहम है। वो अंग्रेजों की विलय नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के खिलाफ थी। अच्छा, वही नीति कि अगर राजा का बेटा नहीं है तो राज अंग्रेजों का हो जाएगा। हाँ वही। रानी चन्नम्मा ने उसे मानने से इनकार किया और अंग्रेजों से टक्कर ली। ये बात तो अक्सर पीछे रह जाती है कि विलय नीति का विरोध झांसी से पहले कित्तूर में हुआ था। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि महिलाएं भी इस प्रतिरोध में आगे थीं। रानी चन्नम्मा पकड़ी गईं, कैद में उनकी मृत्यु हुई, पर वो एक प्रतीक बन गई। अच्छा, ये तो हुई 1857 से पहले की घटनाएं। जब 1857 का विद्रोह उत्तर में चल रहा था तब दक्षिण में क्या माहौल था? क्या सब शांत था? देखिए, वैसा बड़ा विद्रोह जैसा उत्तर में था वैसा तो दक्षिण में नहीं हुआ, ये सच है। जैसे हैदराबाद के निजाम थे, वो तो अंग्रेजों के वफादार रहे। लेकिन क्या बिल्कुल ही शांति थी? नहीं, ऐसा भी नहीं। निजाम की सेना में, खासकर सिकंदराबाद में, कई रेजिमेंटों ने असंतोष दिखाया, विद्रोह की कोशिशें हुई। मद्रास प्रेसिडेंसी में भी ऊपरी तौर पर शांति थी, पर अंदर ही अंदर गुस्सा था। कहीं कहीं छोटी मोटी बगावतें हुई, सिपाहियों ने हुक्म मानने से इनकार किया। अच्छा, मतलब पूरी तरह शांत नहीं था। हाँ, त्रावणकोर और कोचीन जैसी रियासतें जरूर स्थिर रहीं, पर राष्ट्रवादी सोच तो वहां भी फैल रही थी। पर फिर भी अजीब है कि वेल्लोर, पोलीगर, कित्तूर, इतनी बड़ी घटनाएं हमारे आम बातचीत या इतिहास में उतनी क्यों नहीं सुनाई देती? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? इसके कई कारण दिखते हैं। एक तो ये कि हमारा इतिहास लेखन काफी हद तक दिल्ली केंद्रित रहा है, मतलब फोकस उत्तर भारत पर ज्यादा रहा। हाँ, ये तो है। दूसरा, ब्रिटिश इतिहासकारों ने भी उत्तर के विद्रोह को ज्यादा तवज्जो दी क्योंकि वो उनके लिए बड़ा खतरा था। तीसरा,
दक्षिण के कई आंदोलन क्षेत्रीय थे, स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में थे, तो उन्हें शायद राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से अलग देखा गया। और शायद रिकॉर्ड्स की भी कमी रही हो। हाँ, ये भी एक वजह हो सकती है। उत्तर के नेताओं की तुलना में दक्षिण के कई नेताओं के लिखित दस्तावेज उतने शायद सहेजे नहीं जा सके। तो अगर संक्षेप में कुछ नाम लें दक्षिण के प्रमुख सेनानी 1857 से पहले या उसी समय के, तो कौन होंगे? हमारे स्रोतों के हिसाब से वीर पांड्या कट्टाबोम्मन, मारुडु बंधु, धीरन चिन्नमलय, कित्तूर रानी चन्नम्मा, बाद के दौर में उయ్యాలవాడ नरसिम्हा रेड्डी आंध्र प्रदेश से। और इनसे भी पहले हैदर अली और टीपू सुल्तान का संघर्ष, वो भी तो अंग्रेजों के खिलाफ दक्षिण के प्रतिरोध का एक बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल। तो देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि स्रोतों से ये साफ है कि दक्षिण भारत में भी प्रतिरोध का एक मजबूत इतिहास रहा है, 1857 से पहले भी और उसके दौरान भी। हाँ, और इन कहानियों को जानने से ही हमें आज़ादी की लड़ाई की पूरी तस्वीर मिलती है। ये सिर्फ किसी एक इलाके की कहानी नहीं है। सही कहा, ये पूरे भारत की साझी विरासत है। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं समेटते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। स्रोत हमें कुछ खास विद्रोहों के बारे में बताते हैं, पर इन कम ज्ञात संघर्षों को जानने से भारत के सभी इलाकों में औपनिवेशिक विरोध की हमारी समझ कैसे बदल सकती है, और ऐसे कितने भूले हुए इतिहास होंगे जो अभी भी सामने आने का इंतजार कर रहे हैं।